सो लास्ट लेक्चर में हमने किसी भी वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई किया था एंड उसको वेक्टर को स्केलर से डिवाइड किया था, हमने वो डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का आपस में जो प्रोडक्ट है आज हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन दो वेक्टर्स का आपस में जो प्रोडक्ट होता है वो दो टाइप से हो सकता है, जिसमें हम पहला टाइप हम बात करेंगे, पहला टाइप जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दो कंडीशंस होती हैं, दो वेक्टर्स को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो रिजल्टेंट स्केलर भी हो सकता है और रिजल्टेंट वेक्टर्स भी हो सकता है। और रिजल्टेंट स्केलर और वेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही उसको, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जब आप दो वेक्टर्स का करते हैं, सपोज करो एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है, इनके बीच एंगल है थीटा, तो जब इन दोनों वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा, जहाँ ए मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, बी जो है वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, या आप वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को मॉड लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ इसको हम क्या कहते हैं, ए को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेकिन इस केस में जो रिजल्टेंट आता है, ये ए डॉट बी जब आप करते हैं तो ये जो रिजल्टेंट आता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब वो स्केलर कैसे होती है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने दो वेक्टर लिए हैं, इफ ए डॉट बी अगर आपको निकालना है तो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए दे रखा है आपको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड सेम बी वेक्टर दे रखा है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। इनका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, सिंपली जैसे मैथ्स में रूल होता है, सबसे पहले हम इसका जो है इस पूरे में करेंगे, फिर जो y कंपोनेंट का इस पूरे में करेंगे, और फिर z कंपोनेंट का इस पूरे में करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप i के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तब तो 1 आता है, लेकिन जब i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा। अब वो 0 क्यों आएगा उसको समझना है आपको। यहाँ से i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। 1 क्यों होता है, i j k भी यूनिट वेक्टर होते हैं, और यूनिट वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, अगर मैं इसको i ले लूं, इसको b को भी i ले लूं, तो i डॉट i क्या आएगा, i का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। अब i का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 इंटू 1, एंड i के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0, एंड cos 0 इज ऑल्सो 1, सो i डॉट i तो 1 आ गया। लेकिन i डॉट j अगर मैं करता हूं, i डॉट j मैग्नीट्यूड तो i और j का 1 होता है, लेकिन इनके बीच जो एंगल होता है i और j के बीच वो कितना होता है, 90, क्योंकि i होता है x एक्सिस के लॉन्ग और j होता है y के लॉन्ग, और x और y के बीच में एंगल कितना होता है, 90, एंड cos 90 इज 0। सेम j डॉट k करेंगे तो भी 0 आएगा, एंड k डॉट i करेंगे तो भी 0 आएगा। सो जब हम प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो हम जो है डायरेक्ट लिखते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, i वाले कंपोनेंट को i के साथ करेंगे, j वाले को j के साथ करेंगे, एंड k वाले को k के साथ करेंगे, क्योंकि जो बाकी टर्म्स हैं वो 0 हो जाती हैं। सो डॉट प्रोडक्ट आप दो वेक्टर्स का कर रहे हैं तो क्या आएगा, a डॉट b ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब क्या यहाँ पर i है, क्या यहाँ पर j है, क्या यहाँ पर k है, नहीं, क्योंकि i डॉट i 1 होता है। सो ये जो रिजल्टेंट आया है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो है नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट जब आप दो वेक्टर्स का करते हैं तो रिजल्टेंट जो आता है वो आपका एक स्केलर आता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। ये मैंने आपको फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है कि i डॉट j या j डॉट i, बात तो एक है, क्योंकि आपने वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का एक रूल होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट में चाहे आप a डॉट b लें या b डॉट a लें, दोनों के लिए जो वैल्यू है वो आपकी सेम आती है, ठीक है। i डॉट i अगर हम निकालते हैं तो वो कितना आता है, 1। j डॉट j आप निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 1। k डॉट k निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, 1। लेकिन अगर आप i डॉट j निकालते हैं तो i और j के बीच एंगल 90 डिग्री है तो वो 0 आएगा। k डॉट i निकालेंगे तो भी 0 आएगा, j डॉट k निकालेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि हमें इसका आगे यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। आप देख सकते हैं i j के बीच 90 डिग्री, j k के बीच 90 डिग्री, k और i के बीच में 90 डिग्री। cos 90 0 होता है, इसलिए
डॉट प्रोडक्ट जो आई और जे वो जीरो, जे और के का डॉट प्रोडक्ट वो भी जीरो, एंड के और डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होता है। ठीक है, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। अगर आपका दो वेक्टर्स ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि जीरो आने की कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड का भी जीरो तो हो नहीं सकता। अगर हम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जीरो, वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका मैग्नीट्यूड अगर हम वो जीरो वेक्टर नहीं है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो कभी नहीं हो सकता। केवल जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो होता है, बाकी अदर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता है। सो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर वो जीरो वेक्टर नहीं है तो वो तो जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर वो जीरो हो रहा है डॉट प्रोडक्ट तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है कि उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि cos 90 ही जीरो होता है। सो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो यानी वो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। लेकिन अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है तो उस केस में वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर। सिंपल सा फॉर्मूला है, cos जीरो क्या होगा, 1। सो आपको पता है ए डॉट बी क्या था, ए बी कॉस थीटा, अब थीटा जीरो है तो यानी 1 आ गया, तो यहाँ पर ए बी आ जाएगा। तो अगर वो पैरेलल हैं तो डॉट प्रोडक्ट ए बी के इक्वल होगा। अगर किसी वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब वेक्टर का वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब वो कैसे, ए डॉट ए आपको करना है तो क्या करोगे आप, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। अब किसी वेक्टर का उसके खुद के वेक्टर के साथ एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली बात है जीरो होगा। सो किसके इक्वल आ गया, ये ए स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी है। अब ए डॉट बी जो है वो इक्वल होता है बी डॉट ए। ठीक है, जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, आपका ए डॉट बी प्लस सी, अगर हम उसको एक्सपेंड करें तो वो क्या आएगा आपका, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, बीच में प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न रखनी है। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ए का बी के साथ, यहाँ पर ए का ए के साथ आप प्रोडक्ट, ए का बी के साथ जब प्रोडक्ट कर रहे हो तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। वेक्टर का वेक्टर के साथ दो ही प्रोडक्ट हो सकते हैं, या तो वो डॉट होगा या फिर अभी हम आगे पढ़ेंगे क्रॉस होगा। दो वेक्टर्स को कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है लिखने का। वेक्टर्स में या तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या फिर डॉट प्रोडक्ट होता है। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करें, सो अगर आपका दो वेक्टर्स हैं जिनका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका एंगल, उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ये उनके बीच का एंगल है। सो यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो आपको ए डॉट बी निकालना है। सो ए आपने इस तरीके से रखा है, डॉट बी की वैल्यू आपने यहाँ रखी। तो मैंने अभी आपको बताया आई वाले कंपोनेंट को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ एंड के वाले को के के साथ। लेकिन जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड के, उनके साइन के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 4 प्लस का, तो यहाँ आएगा 12, लेकिन आई डॉट आई आगे जाके 1 आ जाएगा। यहाँ पर है 4j माइनस 5j, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा, और j डॉट j कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा। सेम -5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -30 आएगा, और k डॉट k क्या होगा 1, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया कितना, -28। क्या इसमें डायरेक्शन है, नहीं, तो रिजल्टेंट जो है वो आपका जो a डॉट b का जो रिजल्ट आ रहा है वो एक आपका स्केलर क्वांटिटी है। नोट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का वो आपको स्केलर क्वांटिटी देता है। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें से कुछ और प्रॉब्लम्स ट्राई कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने थर्ड प्रॉब्लम ले लिया है। थर्ड प्रॉब्लम में मुझे निकालना है ए डॉट बी। सो ए डॉट बी आपको करना है, यानी इस पूरे को और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो हम क्या करते हैं, आई वाले का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो 3 × 5 15 हो जाएगा, एंड आई डॉट आई कितना आ गया 1।
बीच में प्लस का साइन हम लेते हैं, j डॉट j करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 7 इंटू 4 28 और j डॉट j 1 आ गया प्लस। अब हम लेंगे k वाला, k कितना है -3, यहाँ कितना है +6, तो यहाँ कितना आएगा -18 और k डॉट k 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया है 15 -28 -18। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आएगा 6 4, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 1 3 यानी -31। तो a डॉट b आपका इस तरीके से फाइंड हो जाएगा।